हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है भैया। एंड इस चैप्टर में हम लोगों ने समझा सीखा कि किस तरीके से अगर द्रव को स्थिरावस्था में रखते हैं तो वो बिहेव करता है। एंड हमने उसी सिलसिले में समझा कि जब द्रव को प्रवाहित कर दे, बहाना शुरू कर दे, तब वो कैसे बिहेव करता है। अब क्या बात है भाई, तो अब हम करने जा रहे हैं, जब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने सीख लिया है, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने जब डिस्कस कर लिया है, तो अब बारी है कि अब चर्चा कर ले इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो मैं लेकर के आता हूं आपके लिए हर चैप्टर में हमारे सभी टॉपिक्स के लिए एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि एग्जैक्टली वही टॉपिक हमें क्लियर हो जाए। तो इस सेशन में डिस्कस करेंगे श्यानता गुणांक पर आधारित प्रश्नों को, सिर्फ और सिर्फ यहां पर श्यानता गुणांक पर आधारित प्रश्नों की बात करने वाला हूं। तो चलिए ना, सबसे पहले तो बात कर लेता हूं कि ये श्यानता गुणांक होता क्या है, श्यानता बल जो होगा उसको निकालेंगे कैसे, एंड इस पर जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो किस तरीके से। तो देखिए, यहां पर दो बातें हमें डिस्कस करनी होती है। एक तो हमारे पास वेग प्रवणता की, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, जिसको हम वेग प्रवणता कहते हैं। डीवी का मतलब क्या है भाई, ये है वेग परिवर्तन, ये अल्टीमेटली वेग परिवर्तन की दर है प्रति एकांक लंबाई पर, है ना। और नीचे क्या है भाई, तो एकांक लंबाई, मतलब वेग परिवर्तन की दर प्रति एकांक लंबाई को ही हम कहते हैं वेग प्रवणता। डीवी अपॉन डीएक्स मतलब डिफरेंशियल टर्म में इसको लिखी जाती है। अब अगर बात करते हैं हम श्यानता की, है ना, श्यान बल की, तो श्यानता ठीक है भाई। तो श्यानता की हम लोगों ने डिस्कशन करी थी कि जो द्रव होते हैं उनके दो लेयर्स के बीच में जो आपेक्षिक बल लगता है उसी को हम श्यानता बल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वो, तो F इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ईटा। अब ये ईटा क्या है भाई, तो ये है श्यानता गुणांक, ये है हमारा श्यानता गुणांक। ये किसी द्रव के लिए स्थिर तापमान पर स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से ए क्या है भाई, तो ये है क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होने वाला हमारा, ये हमारा क्षेत्रफल, एरिया। एंड डीवी अपॉन में डीएक्स, इस पूरे की मैं बात करूं तो ऊपर लिखा भी है डीवी अपॉन में डीएक्स है, ये वेग प्रवणता कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर फिर आपके दिमाग में आएगा, तो ये नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव बताता है कि श्यान बल द्रव प्रवाह के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। इसका क्या तात्पर्य है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए किसी नली के अंदर, है ना, एक नली मैंने कंसीडर कर ली, जैसे ये एक नली है, ये एक पाइप है, इसमें क्या हो रही है भाई, इसमें है ना कोई फ्लूइड फ्लोट कर रही है। तो मान लीजिए एक लेयर ये रहा, एक लेयर ये रहा, एक लेयर जस्ट इसके ऊपर ये रही। तो अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, उसको, और ये नीचे वाली जो लेयर है इसको अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूं, तो मैं मानता हूं कि ये ऊपर वाली लेयर अगर आगे की तरफ जा रही है तो इसके जस्ट नीचे जो लेयर होगी इसके ऊपर पीछे की तरफ एक श्यान बल उत्पन्न होगा, है ना। ये अगर इसमें मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी v है और ये v प्लस dv वेलोसिटी से चल के जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ गई भाई, dv वेलोसिटी इसकी बढ़ गई ऊपर वाली लेयर की, तो ये इसके पीछे की तरफ यहां पर एक बल लगाता हुआ जाएगा जिसको हम श्यान बल कहते हैं, जिसको हम विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं। हमें इसी के लिए डिस्कशन करना है सेशन के अंदर क्वेश्चंस को। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर के आई थिंक ये सबसे जो हाइड्रोडायनामिक्स वाला जो पोर्शन है, इसका पहला पोर्शन है, ये मतलब पहला टॉपिक है ना। ये पूरा चैप्टर आपको पता है दो पोर्शंस में स्प्लिटेड है भाई, एक हाइड्रोस्टैटिक्स और एक हाइड्रोस्टैटिक और एक हाइड्रोडायनामिक्स, है ना। हाइड्रोस्टैटिक में हमने क्या बात करी थी कि जब द्रव को एक स्थिर अवस्था में किसी कंटेनर में रखते हैं तब दाब की गणना हमने बात करी थी। यहां पर हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया है कि जब कभी फ्लूइड फ्लोट कर रहा होता है, बह रहा होता है, तो उसमें तीन तरीके की ऊर्जा मिलती है मुझे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। ठीक है,
तो हम उसकी भी चर्चा अभी आगे आकर के करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कि जब कोई फ्लूइड बहेगा तो हमें पता है कि जब कभी भी गति होती है, गति के विपरीत दिशा में फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण जनरेट होता है, एंड दैट घर्षण इज कॉल्ड श्यान बल इन द केस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, उसी घर्षण बल को फ्लूइड के केस में, तरल के केस में, द्रव के केस में हम कहते हैं कि ये क्या है भाई, हमारा श्यान बल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस सेगमेंट में है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट दूसरी प्लेट के समांतर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। दोनों पानी के अंदर हैं। यदि श्यान बल का मान 200 डाइन तथा पानी का श्यानता गुणांक 0.01 पॉइस हो तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं भाई कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट, ये एक प्लेट, इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी प्लेट के समांतर एक प्लेट और है, ठीक है। दूसरी प्लेट के समांतर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसके समानांतर चल रही है और कितने से चल रही है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है। दोनों पानी के अंदर, इन दोनों को क्या किया, तो हमने इन दोनों को पानी के अंदर भर दिया, ठीक है। ये दोनों कहां पर रखे हो भाई, तो दोनों पानी के अंदर है। ये दोनों को भर देते हैं पानी के अंदर, लो भैया, ठीक है। ये ही कॉन्सेप्ट, ये जो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो इंजन ऑयल भरते हैं ना हम इंजन्स के अंदर, है ना, ताकि पार्ट्स घिसे नहीं वहां पे, तो भाई इंजन ऑयल्स जब भरते हैं तब भी कुछ इसी तरीके का काम होता है कि वहां पर पूरे इंजन के पार्ट्स को एक ऑयल के अंदर हम डुबा करके रखते हैं, है ना। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ऐसा, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड से ये चल रहे थे, ये 10 सेंटीमीटर की एक साइड है इसकी, ठीक है। ये पूरे लिक्विड में डूबे हुए। अब कह रहे हैं तो दोनों पानी के अंदर है, पानी के अंदर हो गए। यदि श्यान बल का मान 200 डाइन है तथा पानी का श्यानता गुणांक 0.01 पॉइस हो तो दोनों प्लेट की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ना, दिया क्या क्या गया है ना, दिया क्या क्या गया है उसकी बात करता हूं मैं सबसे पूर्व। तो देखिए, दिया गया है, ठीक, क्या है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट, तो भुजा दी गई है ना, मतलब मुझे एक साइड दिया गया है, भुजा दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तो क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, भुजा स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। क्यों भाई, क्योंकि ये सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो -2 इंटू -2 होगा ना, 10 सेंटीमीटर तो उसको मीटर में 10 इंटू 10⁻⁻², तो ऐसा करके ये कितना हो जाएगा, -4 मीटर, ठीक है। चलिए अब क्या बात करूं कि कह रहे हैं कि दूसरी प्लेट के समानांतर चल रहा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, दूसरी प्लेट के समानांतर, ठीक है। तो मतलब यहां पर मुझे क्या मिल गया भाई, डीवी गिवन है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कैसा गिवन है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूं, क्या हो जाएगा भाई, तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर प्रति सेकंड। भाई सेकंड को तो चेंज करना नहीं था, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, चलेगा। अच्छा, उसको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा वो हम करेंगे अभी चर्चा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचे भाई, यदि श्यान बल का मान 200 डाइन हो, मतलब जो फोर्स यहां पर गिवन है वो है 200 डाइन। अब ये डाइन में गिवन है तो इसको मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना होता है भाई, 10⁻⁵, ठीक है, 10⁻⁻⁵ न्यूटन। अब क्या करूं, ये मिल गया, ठीक है। तो पानी का श्यानता गुणांक 0.01 पॉइस हो, ठीक है ना, मतलब ईटा की वैल्यू यहां पर गिवन है 0.01 पॉइस।
तो इसको पॉइजूले में चेंज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो चलिए पॉइजूले में अगर चेंज करना है तो 0.01 इंटू 10 टू द पावर -1 है ना, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है। दूरी ज्ञात करनी है, मतलब क्या ज्ञात करने क्या मांग रहे हैं, तो ये कह रहे भैया आप dx निकाल के दो ना, तो चलो निकाल देते हैं, ठीक है, dx निकालते हैं। dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं कि मुझे इसका फॉर्मूला याद है, किस चीज का भाई, तो मैं कहता हूं देखिए ना, शान बल F इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, शान बल F इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो हम लोगों ने कहा था ईटा ए dv अपॉन में dx। अब यहां पे एक नेगेटिव साइन आता था, मैं उसको हटा रहा हूं नेगेटिव साइन को, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, ठीक है। तो ईटा ए dv अपॉन में dx, मुझे क्या चाहिए dx, तो इसको कैसे लिखूंगा, देखिए ना, dx को इधर ले आता हूं तो क्या बनेगा, ईटा ए dv अपॉन में f। नाउ कमिंग टू द वैल्यूज, सो ईटा कितना है भाई, थोड़ा सा और लेफ्ट से लिखना शुरू करता हूं मैं, ईटा कितना है 0.01 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 0.01 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू ए कितना है, एरिया कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। अगर इसको एक शॉर्ट कर दूं 100 इंटू 10 टू द पावर -4 तो क्या होगा, 2 जीरो खत्म, यानी ये 10 टू द पावर -2 मीटर है, तो एरिया को लिख लीजिए 10 टू द पावर -2 इंटू डीवी, डीवी कितना है भाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2, तो एक तो खत्म हो गया, 10 टू द पावर -1 बचा, ये कितना बचेगा 10 टू द पावर -1। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 10 टू द पावर कितना बचेगा -1, ये तो खत्म कर देगा ना भैया, एक 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो चलिए ये हो गया हमारा डीवी। अब एफ रखना है नीचे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एफ, ये 200 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 जीरो इसके भी कंपनसेट अगर यहां कर देते हैं तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -3, तो ये लिखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -3। नाउ क्या काम बचा, तो नंबर्स में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, ये 0.01 को अगर हटाते हैं तो क्या करते थे, नीचे में 100 लगा देता हूं, अब ऊपर क्या बचा 1, तो ये तो सिंपली बचा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, कितना हो गया -4 ऊपर है, 10 टू द पावर -4 ऊपर है, और 10 टू द पावर -3 और ये 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर -1 नीचे बचा, -1 को ऊपर ले जाएंगे 1/2 इंटू 10 टू द पावर, ये -1 ऊपर चला गया तो कैसा बन जाएगा +1, तो 10 टू द पावर कितना बचेगा -3, मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हो गया हमारा dx की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी dx की वैल्यू। चलेगा, चलिए क्लियर है क्या बात, कहीं कोई मिस्टेक कोई परेशानी, चेक कर लेते एक बार, 0.01, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए तो इससे समझ में आता है कि भैया किस तरीके से हम dx को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। चलिए ओके फाइन, बढ़ाते हैं आगे की तरफ कार्यक्रम, ठीक। यानी दोनों प्लेटों के बीच की हमें दूरी निकालनी थी, हमने वो दूरी निकाल ली है। अगले सवाल बढ़ते हैं, कहते हैं एक चपटी प्लेट जिसका क्षेत्रफल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है एक अन्य प्लेट के ऊपर रखे, मतलब एक चपटी प्लेट है एक दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसा रखी गई, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में 1 mm का ग्लिसरीन का परत है। भाई देखिए ना, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, अगर आपको ध्यान में हो, कहां पे भाई, जब फ्रिक्शन पढ़ रहे थे हम सॉलिड्स के बीच में, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉलिड्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण बल के मान को कम करने के लिए क्या किया जाता है भाई, तो घर्षण बल के मान को आप कम करने के लिए करते हैं, उन दोनों सतहों के बीच में, दोनों सॉलिड सतहों के बीच में एक फ्लूइड भर दी जाती है, मतलब एक तरल पदार्थ भर देते हैं। अब उस तरल पदार्थ के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर चिकनाई मिल जाती है। जैसे हमें क्या होता है भाई कि जैसे हैंड्स में अगर हमने कुछ लोशन या फिर ऑयल कुछ भी लगा करके अगर हम इस तरीके से घिसते हैं तो हैंड्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लिप ओवर कर जाते हैं, मतलब वहां पर क्या मिलने लगता है, मुझे फ्रिक्शन मिलने लगता है। अब फ्रिक्शन मिलने के कारण मुझे क्या भाई, जैसे ही मैंने कुछ ऑयल या कुछ लगा करके ऐसा घिसा तो फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंगली यहां पर हमारे पास सवाल है कि भाई एक चपटी प्लेट जिसका क्षेत्रफल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है,
चपटी प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कितना है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो ये रख लेता हूं मैं एक चपटी प्लेट, इसका क्षेत्रफल एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एक अन्य प्लेट उसके ऊपर रखी गई है, दूसरा एक और प्लेट। तो एक काम करता हूं ना, मैं थोड़ा सा ऐसा बनाता हूं, ये देखिए एक प्लेट ये है, एक दूसरी प्लेट और है यहां पे। ठीक है, अब इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या किया, तो ग्लिसरीन की एक लेयर भर दी। क्या भरी है, ग्लिसरीन की एक लेयर, ताकि है ना एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर सके। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, क्षेत्रफल है ना, एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एक अन्य प्लेट के ऊपर रखिए, दोनों प्लेटों के बीच में 1 mm ग्लिसरीन का परत है ना, 1 mm ग्लिसरीन का परत है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भैया, तो 1 mm है। ध्यान रखिएगा dx कितना है 1 mm है। यदि ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक 20 पॉइस हो, मतलब ईटा कितना है 20 पॉइस। ठीक है, तो प्लेट को 1 mm प्रति सेकेंड के वेग से चलाने के लिए, मतलब इसको डीवी कितना गिवन दे रहा है भैया 1 mm प्रति सेकेंड, इससे इसको चलाना है। ठीक है, कितना बल आवश्यक होगा, मतलब आपको फोर्स निकालना। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया, ये तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया। क्या है भाई, तो देखिए यूनिट्स के कन्वर्जन्स हैं, बाकी आपको फॉर्मूला तो याद ही है। यूनिट में क्या भाई, तो यहां पर एरिया सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 × 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये कितना होगा भाई 1 mm है ना, और ये भी 1 mm पर सेकेंड है। तो dV/dx अलग से निकालने क्या, कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए ना, मैं कहता हूं dV/dx, तो dV कितना लिखेंगे आप कहेंगे ये 1 mm प्रति सेकेंड, 1 mm प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं भैया 1 mm प्रति सेकेंड अपॉन ये कितना होगा भाई dx 1 mm। 1 mm से 1 mm मतलब mm कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1 प्रति सेकेंड, यही होता है ना। इसकी यूनिट भी dV/dx की 1 प्रति सेकेंड है ना, सेकेंड इनवर्स ही होती है इसकी यूनिट। तो भैया ये dV/dx में निकाल चुका, इसमें कुछ लफड़ा होना नहीं है, तो इसको छोड़ देता हूं। अब ये पॉइस है, इसको पॉइजूले में चेंज कर लेते हैं। तो 20 × 10⁻⁻, है ना, -1। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइजूले। ठीक है, अब इन सबको रख देते हैं। ठीक, चलिए तो क्या करें, ये मुझे मिल जाएगा फाइनली F = ηA/dV/dx। ईटा की वैल्यू कितनी है भाई, श्यानता गुणांक कितना है 20 × 10⁻⁻1। एरिया कितना है, तो एरिया है 10 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो 10 × 10⁻⁻4 मतलब 10⁻3। ठीक है, इसके अलावा यहां पर dV/dx की वैल्यू है 1 है ना, तो फाइनली कितना आ गया 20 × 10⁻⁴ न्यूटन। ये आ गई हमारी फोर्स की वैल्यू। क्या आ गई, ये आ गई हमारी फोर्स की वैल्यू। ठीक है, चलिए ठीक हो गया 20 × 10⁻⁴। ठीक, अगर और फर्दर लिखना चाहे तो F = कितना लिख सकते हैं भाई 0.02 न्यूटन, ये भी तो चलेगा। ये 4 - 4 था, उसको ओपन किया तो कितना बचा 0.02 न्यूटन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई कि भैया कितना बल आवश्यक होगा। अब दोनों प्लेट, अगर बीच में ग्लिसरीन भरा है तो अब दोनों प्लेट को सरकाने के लिए कितना बल चाहिए भाई, तो हमें 0.02 न्यूटन का फोर्स वहां पर लगेगा। ठीक, चलिए तो आई होप कि ये भी समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, एक समतल प्लेट और एक बड़ी प्लेट के बीच ग्लिसरीन की 3 mm मोटीता है। एक समतल प्लेट है और एक बड़ी प्लेट है, जैसा अभी पिछला डायग्राम बनाया था डिट्टो उसी तरीके से कुछ बात चल रही है। ठीक है, मैं इसको उड़ा देता हूं। ठीक है, एक क्या कह रहे हैं भाई, एक समतल प्लेट और एक बड़ी प्लेट के बीच में है ना, एक समतल प्लेट और एक बड़ी प्लेट है। तो ये बड़ी सी प्लेट कर लेते हैं।
है ना, इनके बीच में ऐसा ऐसा बीच में यहाँ पे क्या भरा है, तो इनके बीच में ग्लिसरीन भरी हुई है, ये ग्लिसरीन भरी है ना, ताकि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर सके। ठीक है, 3 mm मोटी तह, तो लिखते हैं ना गिवन डेटा सीधे। ठीक, देखिए पिछले सवाल जैसा ही है, तो मैं लिखता हूं दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, तो सबसे पहले तो मेरे को यहां पर गिवन है dx कितना 3 mm, तो 3 × 10⁻³ मीटर चलेगा। वैसे नहीं भी करूंगा तो चलेगा, छोड़ता हूं ना, आइए पहले देख लेते हैं। यदि ग्लिसरीन का शांता गुणांक 2 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर हो, मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन है, तो प्लेट को 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलाने में कितना बल चाहिए अगर समतल प्लेट के क्षेत्रफल 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई सेम क्वेश्चन है, आप सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बेसिकली यूनिट कन्वर्जेंस कम है इसमें। आप पॉज कीजिए वीडियो को और इसको सॉल्व कीजिए, है ना, फिर इसके बाद आप स्टैंडर्ड आंसर को मिला लीजिएगा। चलिए फाइन, तो मैं भी तब तक करता हूं, आप पॉज करने के बाद आ जाइए एंड इसके सॉल्यूशंस को देखिए। तो देखिए हमने कह दिया यहां पर dx गिवन है 3 mm, शांता गुणांक न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में है, ये 2 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, तो ठीक है चलेगा। प्लेट 6 सेंटीमीटर पर, मतलब dv की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए, है ना, एरिया यहां पर 48 स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन है और हमसे फोर्स मांगा जा रहा है। तो भैया सबसे पहले तो जो एरिया कन्वर्जन, जो यूनिट कन्वर्जन चाहिए वो कर लेते हैं, एंड जहां पे नहीं चाहिए वहां तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा भाई, इसको mm को मीटर में लाऊं, या फिर ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड को mm में ले चलता हूं, मैं इसको कह देता हूं ये 60 mm पर सेकेंड, चलेगा, मंजूर है। क्योंकि ऐसा करके मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं कहता हूं वेग प्रवणता जो मुझे निकालनी है ना, है ना, ये इसमें यूनिट तो बचेगी नहीं ना इसकी, dv/dx जैसे ही करूंगा तो यूनिट तो कट जाती है ना, ये पर सेकेंड इसकी यूनिट होता है, मीटर mm में करके कटा लेते, क्या फर्क पड़ता है भाई, इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, बस इससे ही तो मतलब था। तो ये ऊपर कितना हो गया भैया, ये हो गया 60 mm पर सेकेंड अपॉन में 3 mm, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20 प्रति सेकेंड, है ना, वेग प्रवणता। अब भैया फोर्स चाहिए था, आप चलो ये फोर्स निकाल लो भैया, वो तो नेगेटिव का ध्यान में रखेंगे, है ना, नेगेटिव का भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये होता है ईटा ए dv में dx। चलो भैया, ईटा की वैल्यू यहां पर स्टैंडर्ड यूनिट में 2 गिवन है ना, कितनी गिवन है, 2, तो 2 रख लिए। एरिया यहां पर 48 स्क्वायर सेंटीमीटर था, मतलब 48 × 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो यहां पर एरिया की जगह पर रख लेते हैं ये 48 × 10⁻⁴ मीटर। नाउ dv में dx हम लोगों ने 20 यहां कैलकुलेट करके रखा है सीधा। तो चलिए कुछ कुछ बन रही है बातें, क्या, तो बिल्कुल बन रही है। ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 × 48 × 10⁻³ कर देता हूं ना, एक जीरो कंपनसेट कर दिया। अब 48 से 4 बार में कर दिया, 8 चौके 32, 2 3, 4 चौके 16 और 3 19 × 10⁻³ 3 डिजिट अगर लेफ्ट में आ गए तो F = 0.192 न्यूटन। लो कितना, 0.192 न्यूटन, ठीक है, कितना मिल जाएगा भाई, 0.192 न्यूटन, चलेगा। आई होप इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी आसान आसान से सवाल चल रहे, मैं इसलिए ही आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, ताकि आपको है ना प्रैक्टिस मिल जाए, तो आपको न्यूमेरिकल्स इजी लगने लगे। अब पहले ही दिन उठा के मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो भाई बहुत कठिनाई आती है ना, डिफिकल्टीज बहुत आती है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नया पैटर्न से आ जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, न्यूमेरिकल्स को इनिशिएट करने का, समझने का, सीखने का, उन पे कमांड बनाने का, टॉपिक वाइज कीजिए। हमारे दिमाग में फिक्स हो गई है ना बात कि हमें इन दोनों फॉर्मूले की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ इन 2 फॉर्मूले की, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। गिवन डेटा लिखते से मुझे इन फॉर्मूले में से मैक्सिमम चीजें दिखने लगती है, जो नहीं दिखती है उसको मैं कैलकुलेट कर लाता हूं। मुझे यहां पर यूनिट कन्वर्जन की बात आती है, मैं वो भी कर लेता हूं। इसके बाद क्या बचा, तो ये बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन, आसान होता है, इजी होता है।
बट आपको ध्यान में इतनी सी बात रखनी होती है कि आप अगर टॉपिक वाइज पहले निपटा लेते हैं, हर चैप्टर में आपके लिए मैंने टॉपिक वाइज इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जिससे कि आपको स्मूथ स्टार्ट मिल सके एंड आपको कमांड मिलेगा ना तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। मेन खेल कॉन्फिडेंस का है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का। अगर अपन ने कॉन्फिडेंस बना के रखा तो मजा आने वाला है। लेट्स मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन इज कि भैया ये जो सवाल है ये कहते हैं कि 0.10 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल की कोई धातु की प्लेट, ठीक है, किसी डोरी की सहायता से जो एक आदर्श घिरनी का मतलब जो फ्रिक्शनलेस होती है, घर्षण रहित होती है, घर्षण नहीं होता इसमें, है ना, ये एक आदर्श घिरनी से के ऊपर से होकर जाती है, ठीक है। 0.010 केजी की संहति के से चित्र की भांति जो, अच्छा इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये पूरा भैया जुड़ा हुआ है ना। यहां पे हमने इसको लटकाया हुआ है एक भार, तो ऑब्वियसली इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो इनके बीच में यहां पर हमने एक तरल पदार्थ भरा हुआ है जो कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो हमने यहां पर कहा है कि भाई कोई द्रव जिसकी फिल्म 0.30 mm मोटाई की है, इनके बीच में ये भरी हुई है, ठीक है, मेज तथा प्लेट के बीच में रखी हुई है। मुक्त किए जाने पर, मतलब जब इसको फ्रीली छोड़ देंगे, ये वजन नीचे की तरफ गिरना जब शुरू हो जाएगा, तब 0.085 मीटर पर सेकेंड की अचल चाल से दाईं ओर गति करने लगता है। श्यानता गुणांक निकाली। अब देखिए ना, लगभग सारी चीजें यहां पर दे दी है, एक बार जैसे लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगी, सभी चीज दे दी है। अब यहां पर मुझसे क्या मांग लिया गया, तो मुझसे यहां पर मांगा जा रहा है ईटा की वैल्यू। तो क्या क्या गिवन है, देखिए ये हमारे स्क्वायर मीटर दिया गया है, क्षेत्रफल क्या हमारे पास में, क्षेत्रफल मतलब एरिया हमारे पास में गिवन है 0.10 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये एरिया गिवन है। स्टैंडर्ड में गिवन है, बड़ी मजेदार कहानी, ठीक है। अब देखिए 0.010 केजी की, है ना, मतलब यहां पर F जो है 0.10 केजी भार, तो इसको फोर्स में चेंज कर लेता हूं, 0.010 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह एक काम करूं क्या, अच्छा सा सब दिख रहा है, 10 से कर लूं, चलो 10 से कर देता हूं, है ना। G का मान हम लोगों ने यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो एक 10 का अगर आपने गुणा कर दिया तो 10 शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.10 न्यूटन। ये तो फोर्स मिल गया। अब क्या चाहिए भैया, तो अब कह रहे हैं कि यहां पर द्रव जो ये लिक्विड है इसकी मोटाई, है ना, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, dx की बात कर रहे हैं, कितनी है, तो 0.30 mm। अब एक बात समझ में अब तक आ गई होगी, अगर dv भी mm पर सेकेंड में गिवन है तो मुझे इसकी यूनिट चेंज नहीं करनी, है ना। तो एक बार dv की बात और कर लेते हैं। तो मोटाई मेज के प्लेट के बीच में रखी हुई है, मुक्त किए जाने पर, ठीक है, ये देखिए मीटर पर सेकेंड में गिवन है, ये mm में नहीं गिवन है, ठीक है ना। ये तो इसको क्या कर लूं मैं, या तो इसको या इसको, किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो इसको करता हूं मैं, ठीक है। क्या कर लूं मैं कहता हूं कि यहां पर dv भी गिवन है 0.085 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड से हमें कहां चलना है भैया, हमें चलना है mm में, तो 3 0 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, 3 0 मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये कितना बन जाएगा, 85 mm प्रति सेकेंड, ठीक है, 85 mm प्रति सेकेंड, ठीक। ये बन गया हमारा dv, ठीक। हमसे क्या मांग रहे हैं, तो हमसे मांग रहे हैं कि भैया आप हमें ईटा बता के दे दो, कितना हो जाएगा। तो चलिए ना, देखिए मैं फॉर्मुलेट करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं एक बार। तो क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला क्या हम लोगों ने बात करी हुई है, तो हमने कहा F इक्वल्स टू होता है ईटा ए dv अपॉन में dx। क्या होता है, ईटा ए dv अपॉन में dx। चलिए ऐसे ईटा को अलग कर लिया जाए, है ना, यही चाहिए ना मुझे, तो ईटा को अलग कर दो। क्या करना है, F, अच्छा ईटा वाले को इधर लाते हैं, ईटा ए dv इधर, एफ डी एक्स को इधर भेजिए, ईटा मुझे चाहिए था एफ डी एक्स अपॉन में ए डी वी। नाउ द वैल्यू एफ 0.10 dx। अच्छा dv अपॉन में dx कैलकुलेट नहीं किया,
ठीक है, कर लेता हूं, उसको अलग से कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एम में रखा हुआ है, तो अलग से कर देता हूं, अच्छा लगेगा। ठीक है, आओ भैया यहां पर dv अपॉन में dx को अलग से कैलकुलेट करके ले आ जाए। dv अपॉन dx, अच्छा यहां चाहिए क्या मुझे, dx अपॉन dv चाहिए, तो dx अपॉन dv भी कैलकुलेट कर सकता हूं ना सीधे, मैं इसको इधर से कैलकुलेट करके लाता हूं। एक्चुअली मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कर रहा हूं, आप बोलोगे इसको क्यों ही ऐसा कर रहा हूं, आप डायरेक्ट भी तो रख सकते थे, ऐसा क्यों कर रहे। एक्चुअली ना मैंने इसकी यूनिट mm में रखी है, अब उसमें नहीं रखना चाह रहे हो, हॉच पॉच क्यों करना। ठीक है, आप चाहो तो मीटर में चेंज करके रख दो, या फिर आप इसको भी रख सकते हो, तो बाद में कंफ्यूजन आती है ना, अरे वो बिना यूनिट चेंज किए भी कहीं रख देते हो, कहीं यूनिट चेंज करने को कहते हो, भैया चल क्या रहा है ऐसा। तो मैं आपको क्या बोलूं, ये डिवाइड होने के लिए आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ये ग्रेडियंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा ना mm, इसके लिए मैं कहीं भी रख सकता हूं, तो मैं लफड़ा ही नहीं पालता, मैं अलग से करा देता हूं। मैं क्या बोलता हूं, dx अपॉन dv चाहिए, चलो निकाल के लाते हैं, 0.30 अपॉन ये कितना लेकर के आ गया अपन 85, है ना। अब ये कटना पिटना तो कुछ है नहीं, ऐसे ही बचा का बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, क्या बनेगा, f की अगर बात करते हो तो ये 0.01, थोड़ा लेफ्ट से लिखता हूं 0.10। ठीक है, dx की अगर हम बात करते हैं तो 0.30, एरिया की अगर हम बात करते हैं, है ना, किसकी बात करनी भैया, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एरिया कितना मिलने वाला है हमें, ये रहा 0.10। अच्छा ये सेम ही हो गया क्या, अच्छा इसलिए तो नहीं दिया था 0.10, इसके लिए दिया होगा भाई, है ना, क्योंकि कट पिट जाए, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि आंसर्स बड़े अच्छे से आराम से आ जाए। ये तो खत्म हो गया ना ये दोनों, अब इसकी ही कैलकुलेशन बची है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा हमारे पास में 3.45 इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, अगर डेसिमल में कर लें तो ये ईटा बचेगा 3.45 इंटू 10⁻³ क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहां पे हमें ईटा भी निकालना आ गया, मतलब अगर इसके अंदर हमें श्यानता गुणांक नहीं दिया होगा तो श्यानता गुणांक निकालने की भी विधि हमने देख ली। ठीक है, चलिए तो क्लियर करते हैं भैया इसको, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज कि 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल की धातु की प्लेट एक डोरी की सहायता से आदर्श गिरने के ऊपर से होकर जाती है। अब देखिए, पहले मैंने आपको क्या किया भाई, एक सैंपल कराया, अब ये आपके लिए दे रहा हूं, अब इसको आप क्या करना, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर इसके बाद आकर के आप मैच कर लो आंसर। भैया कॉन्फिडेंस, बार बार मैं बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करना एकमात्र काम है मेरा आपके लिए। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको मजा आएगा, है ना। कॉन्फिडेंस अगर हमारा बिल्ड नहीं होता तब तक मजा नहीं आता, फिर लगता है अरे क्या चल रहा है, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, है ना, क्या चल रहा है फिजिक्स में, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए और कितनी सारी चीजें पढ़ ली। भैया कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब खुद का पेन चलेगा। न्यूमेरिकल्स की जैसी बात आती है, खुद के पेन को चलाना ही पड़ता है, विदाउट उसके कुछ होता ही नहीं है ना। आपको अपना पेन चलाना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं अवेलेबल हूं आपके साथ में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराने को। आपको करना क्या है, सिंपली एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और नहीं बनता है तो अगेन मैं सॉल्यूशन लेके हाजिर हूं आपके लिए। चलिए, 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल की धातु की एक प्लेट एक डोरी की सहायता से आदर्श गिरने के ऊपर से होकर के जाती है। डोरी के दूसरे सिरे पर 10 ग्राम का द्रव्यमान जुड़ा है। मेज और प्लेट के बीच में द्रव 0.3 mm की मोटाई की एक फिल्म है। मुक्त किए जाने पर प्लेट 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से दाईं ओर गति करने लगते। द्रव का श्यानता गुणांक याद कीजिए, लीजिए डिट्टो सेम क्वेश्चन दिया आपके लिए, है ना। क्या करना है आपको, ठीक है, देखिए आपको सिंपली ऐसा समझना है, ये यहां पे हमारा क्या था भैया, यहां पे हमारा पूरा ब्लॉक है, यहां से ये एक डोरी की सहायता से यहां पे कोई भार लटक रहा है। जरा इन सभी के मानों को लिख लिया जाए तो समझ में आने लगी बात। यहां पे एक तरल भरा हुआ है, इन सभी के मानों की अगर बात करूं तो 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल की धातु है ना। ये जो प्लेट है ये कितना है भैया, इसका एरिया है 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहे भाई, एक डोरी की सहायता से आदर्श गिरने से होकर के दूसरे पर 10 ग्राम द्रव्यमान, ये कितने का है, 10 ग्राम का है, ठीक है। चलिए,
मेज और प्लेट के बीच में ड्रॉ 0.3 mm, ये जो इसकी हाइट है ना, ये हाइट कितनी है भाई, तो 0.3 mm, ठीक है। एक फिल्म है, मुक्त किए जाने पर 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर इसको फ्री छोड़ दिए तो नीचे की तरफ जो इसकी वेलोसिटी है वो कितना, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड गति करने लगती है। अच्छा, ये जितने से गति करेगा उतने से ये भी करेगा, मतलब ये भी 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ही गति करेगा इधर की तरफ, मतलब डीवी की वैल्यू यही होनी है ना। यहां पर डीएक्स की वैल्यू गिवन होगी, ये क्या है, ये डीएक्स है। तो दिया गया क्या क्या है, लिखते हैं। दो 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक धातु, तो हमें गिवन है सबसे पहले तो एक क्षेत्रफल, एरिया गिवन है 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 2000 गुणे 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर। इसके पावर को कंपनसेट अगर कर दें तो ये 3 जीरो उड़ा देता हूं मैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 स्क्वायर मीटर, या फिर 0.2 स्क्वायर मीटर लिख लीजिए, बात ही खत्म। इसके बाद डोरी के दूसरे सिरे पर 10 ग्राम द्रव्यमान जुड़ा है। अब वही फोर्स, यही अल्टीमेटली क्या लगाने वाला, फोर्स लगाने वाला है। तो बल के लिए अगर मैं कहता हूं तो देखिए ना, फोर्स इज इक्वल्स टू 10 ग्राम गिवन है, तो F इक्वल्स टू क्या होता है भाई, F इक्वल्स टू आपको पता है mg होता है, तो 10 ग्राम है ना, इनटू अगर इसको -3 से गुणा कर दूं तो एक इसमें हो गया kg में, और इसको g की अगर बात करनी है तो क्यों ना मैं 10 से ही कर लेता हूं, है ना। g इक्वल्स टू हम कह देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 10 कह ले, तो 10 10 ये 100 हो गया, तो मतलब 10 टू द पावर कितना बचेगा भैया, -1 न्यूटन, ठीक है। 10 टू द पावर -1 न्यूटन मतलब 0.1, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं द्रव की मोटाई यहां पर गिवन है, मतलब dx गिवन है, dx गिवन है 0.3 mm, ठीक है। और मुक्त किए जाने पर मतलब dv भी गिवन है यहां पर, ये गिवन है हमारे पास 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक काम करता हूं ना, इस सेंटीमीटर को चेंज कर लेता हूं किसमें, मीटर में, तो 9 इंटू, अब एक तो कर लो स्टैंडर्ड में चेंज करके, -2 मीटर प्रति सेकेंड, और इसको क्या रहूंगा तो 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। अभी ये ठीक हो गया, ये सब कुछ लिख लिया। अब श्यानता गुणांक मुझसे मांग रहे हैं, तो चलिए ना मैं काम करता हूं फिर से वही बात, F इक्वल्स टू ईटा ए dv अपॉन dx। नाउ वी वांट द वैल्यू ऑफ ईटा, श्यानता गुणांक, तो ये क्या करूंगा मैं कहता हूं ईटा ए dv इज इक्वल्स टू F टाइम्स ऑफ dx, फोर्स इंटू dx। अभी भैया ये ईटा चाहिए ना, तो इसको रखो यहां पर F dx अपॉन में A dv। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, कम F चाहिए तो 10 टू द पावर -1, ठीक है। dx चाहिए तो dx है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा, A चाहिए, A कितना है भाई, तो 0.2, A कितना है, ये है मेरा 0.2, ये लिख लिया 0.2, ठीक है, ठीक है। इंटू कौन है, dv, तो dv चाहिए, dv कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर -2, 9 इंटू 10 टू द पावर -2। ये डेसिमल से ये डेसिमल तो खत्म ही हो गया, है ना। ये 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो ये 3 टू द 6 मतलब 1 अपॉन में 6 इंटू 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -3 मतलब 10 टू द पावर -4, नीचे ये 10 की पावर -2, ये 1 अपॉन 6 इंटू ऊपर जाकर के अब क्या बना लेगा, तो 10 की पावर +2 हो जाएगा मतलब 10 की पावर -2। अब 1 अपॉन 6, तो 6 से इसको कैंसिल करना शुरू करता हूं मैं, 6 से अगर कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6 पहले ही आ जाएगा 0.1, एक बार में 10 करना पड़ेगा ना भाई, 6 से डिवाइड करें तो 0.1, ठीक है। कितना बचा, 4, ठीक, 40 होगा, 6 6 का 36, फिर से 4 बचेगा तो 6 7 कर देता हूं इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब ईटा जो मिल गई वो मिल गई कितना, 0.167 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर।
ये -2 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ठीक है, 0.167 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ठीक, तो मिल गए भैया श्यानता गुणांक, इसकी हम लोगों ने निकाल ली है ना, आसानी से इसकी भी श्यानता गुणांक हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चल आई होप अब आपको यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, यानी अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अब आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आपसे dv/dx पूछे, आपसे फोर्स पूछा जाए, आपसे इवन dx की वैल्यू पूछी जाए कि परत की मोटाई कितनी रखूं। भाई आप समझो ना, ऐसे भी तो कल को क्वेश्चन होंगे ना कि इसकी परत की मोटाई कितनी रखूं, कम रखूं, ज्यादा रखूं, कितनी रखी जाए, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। आई होप यहां तक में अगर आपको कोई समस्या परेशानी नहीं है तो क्या किया जाए भाई, इस सेशन को कर लिया जाए अभी कहीं पर समाप्त। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी के बेसिस पर डिजाइन की गई है, एंड ये पूरे कोर्स कंटेंट आपको किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे अवेलेबल है। मतलब अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं यहां से, भले आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान, झारखंड, वटेवर, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, सारे ही कोर्सेस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ आप और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए ई नोट्स या ई बुक्स को। सिंपली जाइए एंड चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वो अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड हमारे YouTube चैनल पर, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट, नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार की कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।